अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको पहली फुर्सत में सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। आप देख रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि मैं मुस्कुरा क्यों रहा हूँ। बहरहाल आपका लॉन्ग वीकेंड है, आप मज़े कर रहे हैं, हम लोग तो मज़दूर लोग हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि अल्लाह ताला की जानिब से हर चीज़ कहते हैं मिन जानिब अल्लाह, जो अल्लाह आपके लिए मुश्किलें देता है वही अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करता है। जो अल्लाह आपको आसाइशें देता है वही अल्लाह आपको तकलीफ़ें देकर भी आजमाता है। जो अल्लाह ताला आपको देकर आजमाता है वो आपसे लेकर भी आजमाता है। बहरहाल ये जो मैं वीडियो जिस पर मैं अभी डिस्कशन करने वाला हूँ या जो मालूमात आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये वीडियो देखकर आप समझ जाएंगे मेरे मुस्कुराने की वजह क्या है। हालांकि मुस्कुराना नहीं चाहिए, लेकिन ये है कि तकब्बुर सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात कहता है कि अल मुतकब्बिर, सिर्फ अल्लाह की ज़ात को तकब्बुर सूट करता है। अल्लाह की ज़ात तकब्बुर कर सकती है क्योंकि वो इस पूरी कायनात की खालिक है, अल्लाह की ज़ात। बाकी कोई मुल्क, कोई खित्ता, कोई इलाका, कोई शख्स तकब्बुर नहीं कर सकता। और यही तकब्बुर था कि अब देखिए कि ईरान ने धमकी दी है कि अगर ईरान पर अमेरिका और इसराइल के गठजोड़ से हमला किया गया तो ईरान बराह रास्त दुबई को निशाना बनाएगा, दुबई पर हमला कर देगा, मिसाइलों से करे, तैयारों से करे, किसी और तरीके से करे। जब से ये धमकी ईरान ने दी है उस वक्त से खलीजी ममालिक ख़ास तौर पर यूएई, दुबई और सऊदी अरब के हुक्मरानों की नींदें उड़ी हुई हैं। और ये धमकी ईरान ने क्यों दी है? पहले तो आपको याद होगा 3-4 रोज़ कबल ईरान के टॉप क्लास जो एटमी साइंसदान थे मोहसिन फ़खरीज़ादे, उनको तेहरान के करीब गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया और ईरान ने बराह रास्त इसका जिम्मेदार इसराइल और सऊदी अरब के गठजोड़ को करार दिया। उसके बाद ईरान ने इस बात का, ईरान के सदर, ईरान के वजीर खारजा, ईरान के वजीर दिफा ने ओपनली ये कहा कि ईरान इसका बदला लेगा, लेकिन वक्त और जगह का तयन ईरान अपनी मर्जी से करेगा। जिसके बाद हालात इस तरह हुए कि अब ये इस तरह की बातें आलमी सतह पर गर्दिश करने लगी, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आने लगी कि शायद इसराइल किसी न किसी हवाले से सदर ट्रंप के इक़्तिदार से जाने से पहले, आपको मालूम है कि 20 जनवरी को जो बाइडन हलफ उठा लेंगे तो सदर ट्रंप के इक़्तिदार का सूरज गुरूब हो जाएगा। तो इसराइल का ये प्लान है और सदर ट्रंप का भी ये प्लान है कि जाने से पहले वो ईरान पर एक हमला कर दे, ईरान की एटमी तंसीबात को निशाना बनाया जाए और ताकि जो बाइडन के आने से पहले ये काम मुकम्मल कर लिया जाए, क्योंकि जो बाइडन शायद इसके हक में ना हो। जिसके बाद ईरान ने दर पर्दा ओपनली तो ये कहा है कि वो बदला लेगा, लेकिन दर पर्दा ईरान ने ये कहा है कि उसके लिए आसान तरीन हदफ होगा दुबई, क्योंकि आपको पता है कि वो मशहद और जो बंदर अब्बास की बंदरगाह है, पोर्ट बंदर अब्बास जैसे कहते हैं, उससे दुबई बिल्कुल करीब है, चंद 100 किलोमीटर भी नहीं होगा वो जो दरमियान में जो खलीज है। तो ईरान ने ये धमकी दी है कि वो बराह रास्त दुबई को निशाना बनाएगा और अगर खुदा न ख्वास्ता ईरान दुबई पर हमला कर देता है या ईरान जो दुबई से गुजरने वाली जो बंदरगाह है, अबू धाबी, दुबई, शारजा बंदरगाह में जाने और आने वाले किसी जो बहरी जहाज़ हैं उनको निशाना बनाता है, तो आप यकीन करें कि दुबई की इकॉनमी ना सिर्फ बैठ जाएगी बल्कि दुबई में उल्लू बोलेंगे। दुबई से जितने भी लोग शहरी वहाँ पर हैं वो फौरी तौर पर इनकलाब करेंगे, क्योंकि दुबई या यूएई जंग तो क्या, जंग के बादल भी, मंडलाते हुए बादल भी बर्दाश्त करने की सकत नहीं रखता। उसके पास कितने त्यारे क्यों ना हो, खुदा न ख्वास्ता मेरे मुंह में खाक, अगर ईरान ने 5-10 मिसाइल दुबई पर दाग दिए तो आप खुद सोचें कि वहाँ पर क्या सूरत हाल होगी। वहाँ पे जो आलमी जो सरमायाकार हैं वो किस तरह भागेंगे, वहाँ से सरमाया किस तरह भागेगा, वहाँ पर जो काम करने वाले जो एक्सपर्ट्स हैं वो किस तरह भागेंगे। और
ये जो अरब हैं, जो दुबई में रहने वाले जो मुकामी लोग हैं, इनकी अपनी हालत क्या होगी, ये आप मुझसे बेहतर समझते हैं। अल्लाह करे वो वक्त ना आए, लेकिन ईरान ने ये धमकी दे दी है, जिसके बाद यूएई और सऊदी अरब के हुक्मरानों की नींदें उड़ी हुई हैं। और यही वजह है कि अब हुकूमत पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान से राब्ता किया गया है कि खुदा के लिए हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। अब ये लाजिम है हुकूमत पाकिस्तान पर, ये वक्त है हुकूमत पाकिस्तान यूएई के हुक्मरानों से अपनी मर्जी की शराइत मनवाए, खास तौर पर वो शराइत जिसमें पाकिस्तानियों को सिंगल आउट किया जाता है, यानी पाकिस्तानियों के साथ इम्तियाजी सलूक बरतते हुए इन पर वीज़ों की पाबंदी लगाई जाती है, इनके साथ गैर इंसानी सलूक किया जाता है, इनकी तनख्वाहें रोकी जाती हैं और इनके साथ जो कुछ किया जाता है, जो कुछ किया जा रहा है गुज़श्ता 2-4 महीने से, वो आप इसके गवाह हैं। मुझे उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन भाइयों ये मैं आपको ये बता रहा हूँ, अब दुआ करें वो लोग जो वहाँ पर हैं, वो हमारा सरमाया है, वो इस मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। जो लोग इस वक्त यूएई में या सऊदी अरब में मुलाजमत करते हैं, वहाँ से पैसा कमाते हैं और पाकिस्तान भेजते हैं, ये लोग हमारे लिए बहुत प्यारे हैं। अल्लाह करे जो बात मैंने की है ये दुरुस्त साबित ना हो, अल्लाह करे इस तरह के हालात पैदा ना हो, वरना बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, ना सिर्फ यूएई का बल्कि पाकिस्तान का भी। इसलिए इस वक्त पाकिस्तान ने अंदरून खाना बैकडोर डिप्लोमेसी जिसे कहते हैं, यानी खुफिया सफारतकारी के तौर पर ईरान से रब्ता किया है कि जी ईरान किसी भी इंतहाई इक़दाम से गुरेज करे। लेकिन ईरान की अथॉरिटीज़ ने पाकिस्तान को यह बावर करवा दिया है कि अगर ईरान पर हमला किया गया तो ईरान भरपूर किस्म का जवाब देगा और जवाबी हमला करेगा, और हमला अपनी मर्जी की जगह पर करेगा और अपनी मर्जी के वक्त के मुताबिक करेगा। मेरी अल्लाह से दुआ है कि ऐसा मौका, ऐसा वक्त ना आए, लेकिन जिस तरह की सूरत हाल डेवलप हो रही है खलीजी इलाके में, जिसको हम मशरक़ वुस्ता कहते हैं, मशरक़ वुस्ता में जिस तरह की सूरत हाल डेवलप हो रही है वो कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। अगर आप आलमी तज्ज़ियाकारों, ख़ास तौर पर दिफाई तज्ज़ियाकारों के तज्ज़िये पढ़ें और सुने तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इस वक्त ये खिता किसी भी जंग का मुतमल नहीं हो सकता। अगर खुदा न ख्वास्ता इस खिते में जंग सऊदी अरब ने छेड़ी, इसराइल ने छेड़ी या अमेरिका ने छेड़ी ईरान के खिलाफ, ईरान पहल नहीं करेगा। अगर ये जंग छिड़ गई तो इससे खिते में तबाही होगी। पाकिस्तान तो जंगों का आदी हो चुका है। 1979 से जब से रूसी इधर आए थे उस वक्त से लेकर आज दिन तक अगर आप देखें तो पाकिस्तान में जंग ही जंग, जंग ही जंग, 71 की जंग, 65 की जंग, कारगिल की जंग, अफगानिस्तान की जंग, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, जंग जंग जंग। अब लेकिन सऊदी अरब और मिडल ईस्ट ये जंग के मुतमल नहीं हो सकते। तेल की पहले ही कीमत ना होने के बराबर है, तेल का तेल निकल गया है, लेकिन वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो भी चली जाएगी। और साथ साथ आपको पता है कि यमन की सूरत हाल भी बड़ी खौफनाक है। और इस तरह अगर इस तरह की कोई भी हरकत इसराइल ने की जिसके लिए उन्होंने सऊदी अरब की फ़ज़ाई हदूद को इस्तेमाल किया या यूएई के जो फ़ज़ाई अड्डे हैं उनको इस्तेमाल किया, तो लाजमी तौर पर ईरान जो कार्रवाई करेगा उसी मुल्क के खिलाफ करेगा जो मुल्क उसके सबसे करीब होगा, और सबसे करीब मुल्क बदकिस्मती से यूएई या दुबई है। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।